हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। आईपीएल रिटेंशन का जो है ना वक्त आपको पता है करीब आ रही है, बट आज हम बात करेंगे वो दो गेंदबाज के बारे में जिनके बारे में अगर वो आपकी टीम का सदस्य ना भी है तब भी आपको लेके उनको इंटरेस्ट रहता है। और आपको क्यों, पूरे इंडिया को इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे गेंदबाज आते हैं जो 150 के ऊपर लगातार गेंदबाजी करते हैं। दो गेंदबाज जिनका नाम है, एक का नाम है उमरान मलिक और दूसरे का नाम है मयंक यादव। अब इनकी बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आईपीएल रिटेंशन करीब है। ऐसे में ना हर किसी को टेंशन होती है, हर किसी को जानना होता है कि मयंक यादव की फिटनेस अपडेट अभी क्या है, उमरान मलिक की फिटनेस अपडेट क्या है। क्योंकि बात वही है ना, इंडिया में बहुत गेंदबाज आते हैं, लेकिन ऐसे जो रेयर कोमोडिटी वाले गेंदबाज होते हैं ना, जिनके पास स्पीड, पेस मतलब ऐसी शानदार होती है कि आप बोलते हो यार ये गेंदबाज जो है ना, मतलब ये तो होना चाहिए। बट साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर ऐसा गेंदबाज है और वो थोड़ा बेहतर हो जाए, थोड़ा उसके पास और वेरिएशंस अपनी बॉलिंग में अगर ले जाए तो उससे बेटर क्या होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि जब पेस बॉलर्स की हम इंडिया में बात करते हैं, क्योंकि आज भी आप कहीं ना कहीं देखते हो इंडिया में भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आपको दिख जाएंगे, मोहित शर्मा दिख जाएंगे, संदीप शर्मा दिख जाएंगे। मतलब ये वो गेंदबाज है जो सालों साल अच्छी गेंदबाजी आपको करते नजर आते हैं। बहुत रेयर होता है कि खराब। लेकिन नए जो पौध है गेंदबाजों की, ये काफी टूटी फूटी है। जैसे आप सभी जानते हैं शिवम मावी हो गए, चाहे कार्तिक त्यागी हो गए, चाहे नागरकोटी हो गए। मतलब जब ये आए थे तो ऐसा लग रहा था यार कि ये क्या गेंदबाज होंगे, कहां जाएंगे। और यही एक डर जो होता है ना हमारे मन में बैठ जाता है कि यार कहीं ऐसा ही कुछ तो उमरान मलिक जिनकी उम्र 25 साल है उनके साथ तो नहीं हो जाएगा। कहीं ऐसा ही कुछ मयंक यादव जो दिल्ली के हैं, जो टेनिस बॉल से आपको पता है कि कदम रखा था तो उन्होंने आईपीएल में, और जिस तरह वो आए थे उन्होंने आग लगा दी थी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये आप मयंक यादव की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उमरान मलिक की। क्योंकि अगर आप केकेआर में है, अगर आप केकेआर टीम को पसंद करते हैं तो आपको भी बड़ा इंटरेस्ट होगा यार कि एक बात बताओ, हम तो रिटेंशन की बात चल रही है, वेंकैया अय्यर की हर कोई बात कर रहा है, कप्तान ढूंढना ही हर कोई बात कर रहा है, पर जो एक पेसर हमने लिया है उमरान मलिक, उसका क्या है, क्या वो हमारे साथ होगा। क्योंकि बॉलिंग में आप भी चाहोगे ना कि हर्षित राणा के साथ, वैभव अरोरा के साथ अगर उमरान मलिक मिल जाए, उमरान मलिक लौट आए तो क्या बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं उमरान मलिक की बात। आप सभी जानते हैं कि ये दोनों गेंदबाज उमरान मलिक और मयंक यादव, इनकी किस्मत 3 गेम ने बदली है। और 3 गेम ने कैसे बदली है मैं बताता हूं। उमरान मलिक, आपको याद होगा जब उमरान मलिक कोविड का वक्त था, नटराजन के रिप्लेसमेंट के तौर पे एसआरएच के साथ जुड़े थे और 3 गेंद में उन्होंने दिखा दिया था कि यार मुझ में बात है, और एसआरएच ने उनको रिटेन किया। फिर आता है साल 2022 का सीजन, उमरान मलिक मतलब ऐसा करते हैं, साल 2022 में आते हैं और जितनी विकेटें उन्होंने ली मैक्सिमम डंडे पे मार के विकेट ली थी। उनकी पेस ऐसी थी कि बड़ा से बड़ा बैटर भी, इवन शुभमन गिल भी उस टाइम परेशान हो गए थे, डंडे पे बॉल खा रहे थे। और बड़े से बड़े बैटर, आई थिंक 22 विकेटें उन्होंने उस वक्त ली थी, और मैक्सिमम विकेट जो उन्होंने ली थी अपनी लेंथ विकेट टू विकेट बॉलिंग की थी और उसके जरिए ली थी। बट उसके बाद ये हुआ जब साल 2023 का सीजन आया, और आपको याद होगा जब साल 2022 में उन्होंने इतनी सारी विकेटें ली थी, उसका सबसे बड़ा रीजन था कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी। और उसके बाद आपने देखा कि कितना फास्ट ट्रैक उनका हुआ। दुनिया भर के जो गेंदबाज थे, ब्रेटली वगैरह थे, इवन गावस्कर साहब ने उनको सचिन से कंपेयर कर दिया था कि जिस तरह बैटिंग में सचिन आए हैं उस तरह बॉलिंग में ये आया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि एक फास्ट बॉलर जब लौट आता है, इतनी रिदम से गेंदबाजी करता है, तो उसको करियर में इंजरी भी होती है, और इंजरी होती है ना तो बॉलर टूट जाता है। आप सभी जानते हैं कि उमरान मलिक उसके बाद इंडिया खेल गए, इंडिया फास्ट ट्रैक हुए वो, लेकिन दिक्कत वहीं हुई जब उनको इंजरी हो। और इंजरी ऐसी हुई ना कि जिस गेंदबाज को 3 गेम पर एसआरएच ने रिटेन किया था, वो गेंदबाज को एसआरएच को छोड़ना पड़ा। अनकैप्ड प्लेयर है इसलिए कम अमाउंट पे रिटेन किया था, बट लेकिन आपको याद होगा 2023 में जब उनका आप देखेंगे अगर 23 का फॉर्म तो आप उठाएंगे यार उन्होंने तो बड़ा खराब किया, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार वहां अच्छा कर रहे थे, नटराजन वहां अच्छा कर रहे थे, लेकिन उमरान मलिक का जो मीटर था वो डाउन हो गया। डेल स्टेन ने बोल दिया था नेक्स्ट बिग थिंग है ये, बट वही है कि उमरान मलिक की किस्मत भी आप कह सकते हैं, उनका शरीर ने भी साथ नहीं दिया और फिटनेस को लेकर तकलीफ हुई। और 2024 में अगर आपको याद हो तो 2024 में ऐसा हुआ कि वो पूरा डोमेस्टिक सीजन गायब थे। मतलब 2024 में तो ऐसा हुआ कि आप क्या बोलोगे कि यार ये तो गायब ही थे, आपको नजर ही नहीं आया कहीं ना कहीं। और फिर जब साल 2025 की बात आती है तो 25 में केकेआर उनको खरीदती है। केकेआर का स्क्वाड अगर आप देखेंगे तो आपको उनका नाम नजर आ जाएगा। केकेआर में बहुत बड़े बड़े लोगों की बात होती है, लेकिन अगर केकेआर का आप ये स्क्वाड देखेंगे सबसे नीचे आपको उमरान मलिक नजर आएंगे 75 लाख में। लेकिन जब ये 75 लाख में इनको लेते हैं
तो ये कहीं ना कहीं फिर से इनके साथ वो इंजरी वाला मसला निकल आता है, क्योंकि तेज गेंदबाज को लेकर हमारी बात यही चल रही है कि इंजरी का लफड़ा है। अब जब इंजरी की दिक्कत होती है तो फिर ये पूरा सीजन गायब होते हैं। लेकिन अगर आप केकेआर के लिए तो आपके लिए अच्छा है, उमरान मलिक पूरी तरह फिट है और उमरान मलिक वापस से पूरे सपने देख रहे हैं कि वो आईपीएल ही नहीं भारत भी खेलेंगे। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि अगर आप उमरान मलिक को उठाएं तो उमरान मलिक का कमबैक अब हो चुका है। रेड बॉल के आपको याद अगर हो थोड़ा सा, तो थोड़ा पीछे हम चलते हैं, बूची बाबू टूर्नामेंट था, बूची बाबू टूर्नामेंट जो चेन्नई में खेला गया, वहां पे वो गेंदबाजी कर रहे थे और आपको थोड़ा याद आएगा तो आपने रील देखी उनकी, बड़ा डंडे पे बॉल मार रहे थे और विकेट ले रहे थे। साथ ही साथ ये वो उमरान मलिक नहीं है अब जो सिर्फ पेस के दम पर है। उन्होंने बोला कि यार जब मैं था एनसीए में था, अपनी ये सब कर रहा था, तो मैंने वेरिएशंस पे काम किया, मैंने 3-4 वेरिएशंस भी अपने साथ जोड़ी है जिसको मैं अनलीश करूंगा। तो ये जो था उमरान मलिक का था। अब उमरान मलिक रणजी भी खेल रहे हैं, रणजी में आपको खेलते दिख जाएंगे कि आपको रणजी का भी मैच उन्होंने खेला हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि ही इज नाउ फिट और वो बंदा अपनी रिदम ढूंढ रहा है, और रेड बॉल अगर खेल रहा है तो थोड़ा सा आप कह सकते हो सही चीज है। तो मतलब केकेआर के लिए अच्छी चीज है कि केकेआर उमरान मलिक को अपने साथ रखेगी, एक तो अमाउंट कम है उनको अपने साथ रखेगी और खिलाएगी। तो जो 156 की गेंद डालने वाला गेंदबाज है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मयंक यादव की, क्योंकि मयंक यादव 3 गेम की मैंने बात की थी, तो मयंक यादव की ने भी 3 गेम में ही किस्मत बदली थी। और 3 गेम आपको याद आएंगे, उन्होंने पंजाब को, आरसीबी को और 3 के 3 मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे। और सीजन था साल 2023। साल 2023 में उन्होंने क्या गेंदबाजी की थी यार, मतलब ऐसा हिला के रख दिया था। इवन जो ऑस्ट्रेलियन टैलेंट अगर हम बात करें, कैमरन ग्रीन, उनको पेस बॉल से परेशान किया था, पेस बॉल पे इतना तेज मारा था कि बैटर्स उनको पिक नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर उनका भी केस सेम ऐसे ही हुआ उमरान मलिक की तरह, फास्ट फॉरवर्ड हुए, इंडिया खेले, लेकिन फिर दिक्कत क्या हुई, क्योंकि टेनिस बॉल के प्लेयर थे, इंजरी आ गई। अब इंजरी ने उनको भी तोड़ के रख दिया। उम्र काफी कम है, आप सभी जानते हैं, मयंक यादव की ज्यादा उम्र नहीं है। जब इंजरी ने उनको तोड़ के रख दिया, वो भी रिहैब करने कहाँ गए, बीसीसीआई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आप सभी जानते हैं, बीसीसीआई कह रहा हूं, माफी चाहता हूं, बैंगलोर गए। बैंगलोर में गए, वहां पे उन्होंने अपना पूरी फिटनेस पे काम किया। और आज अगर मैं उनकी अपडेट आपको बताऊं मयंक यादव की, क्योंकि हर किसी को इंतजार है, क्योंकि लखनऊ का अगर आप स्क्वाड देखेंगे तो लखनऊ के स्क्वाड में वो 11 करोड़ की कीमत में है। अब लखनऊ को अपनी गेंदबाजी पे काम करना है तो आपको देखना पड़ेगा। मोहसिन 4 करोड़ के इंजर्ड है, मयंक यादव अगर आप उठाओ 11 करोड़ के। फिलहाल जो उनकी फिटनेस और अपडेट है, मैं ये बता दूं, मयंक यादव ने गेंदबाजी करना शुरू कर दी है। जून के महीने में उनकी सर्जरी हुई थी, और सर्जरी के बाद जब कोई गेंदबाज कमबैक करता है तो उसके लिए काफी मुश्किल होता है। तो अब आपको यह होश रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां देखेंगे बिश्नोई भी 11 करोड़ के हैं और मयंक यादव भी 11 करोड़ के हैं। 22 करोड़ का यह सवाल है, किसी एक को तो रिलीज करना पड़ेगा। बट शायद ऐसा हो सकता है कि मयंक यादव को लखनऊ रिटेन करे। क्यों? क्योंकि ऐसी स्किल वाला गेंदबाज आपको आमतौर पे मिलते नहीं है। और दूसरा, उनकी जून में सर्जरी हुई है, अभी वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और उनके जो आप कह सकते हैं फिजियो की बात करते हैं, फिजियो उनको शायद फरवरी तक आप कह सकते हैं कि यार ही इज अवर गो टू बॉलर, कि आप ये गेंदबाजी पूरी तरह से कर सकते हैं, रिदम में कर सकते हैं। और आपको पता है अगर फरवरी में ऐसी चीज निकल कर आती है तो मार्च में आईपीएल है। तो अगर आपने रिस्क लिया है, एक साल अगर 11 करोड़ लेके उनको रिस्क लिया है साल 2025 के लिए, तो साल 2026 के लिए भी लेना चाहिए। तो फिलहाल अपडेट यही है। अगर आप अपडेट की बात जाने तो उमरान मलिक फिट है, फाइन है, गेंदबाजी कर रहे हैं। मयंक यादव अभी फिट है, फिजियो उन पर निगरानी रख रहे हैं, वो गेंदबाजी करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फरवरी तक उनका वेट है। तो जहां तक है कि शायद एलएसजी उनको रखेगी। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई दोस्त हो जो ये जानना चाहता है भाई कि उमरान मलिक की क्या हालत है, और साथ ही वो ये जानना चाहता हूं मयंक यादव की क्या हालत है, इनकी क्या फिलहाल जो करंट अपडेट है, तो उसको ये वीडियो भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।